अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवीएस इंग्लिश जोन में। नेक्स्ट लास्ट टाइम आपको मैंने सेंटेंस के पार्ट्स भी बताए थे और नरेशन के कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे। कुछ मेन पॉइंट्स पे मैंने डिस्कस भी किया था कि किन किन कॉशंस का, किन किन सावधानियों का हमको ध्यान में रखना है और क्या क्या सावधानियां बरतेंगे जिससे हमारे आने वाले जो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए वाक्य ऑफ सेंटेंस हमारे सामने आएंगे, उसको कैसे हम चेंज करेंगे और उन सभी बिंदुओं पर मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सारे डिटेल्स आपको मिला हुआ है, वहां पे जाकर आप चेक करके पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए बिना देर किए हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं। क्योंकि नरेशन जो हमारा होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि जो नरेशन होता है वो 5 टॉपिक्स पे 5 बिंदुओं पे काम करता है। पहला असर्टिव सेंटेंस पे, दूसरा इंट्रोगेटिव पे, तीसरा इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और चौथा लास्ट जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन्हीं पांचों सेंटेंसों के आधार पर ही नरेशन का निर्माण किया जाता है, नरेशन बनाए जाते हैं। तो पहला जो टॉपिक मेरा है वो असर्टिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले असर्टिव को टच करने से पहले ये समझ लिया जाए कि जो मेरे टेंस होते हैं वो 12, क्योंकि टेंस जो मेरे होते हैं वो 3 टेंस होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 क्या होते हैं, भाग होते हैं। इसका मतलब हमको 12 टेंस पढ़ना पड़ता है। तो 12, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। तो कहने मतलब पूरा 12 टेंस को हमको पढ़ना पड़ता है नरेशन के थ्रू, ये हम जानेंगे। दूसरी चीज क्या है कि जो भी आपका सेंटेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसे एग्जांपल में कह दूं क्या, ही says to me I have joined a camp। I have joined a camp। गौर करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसके बारे में कल डिस्कस किया गया था। यानी आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये हुआ और रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया। दूसरी चीज क्या कह रहा है, असर्टिव सेंटेंस का पहला जो रूल्स होता है, पहला जो नियम होता है वो ये होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यानी यह हिस्सा अगर प्रेजेंट के या फ्यूचर टेंस में, कौन कौन सा, प्रेजेंट और क्या, फ्यूचर, यानी प्रेजेंट के चारों भाग में और फ्यूचर के चारों भाग में, कुल मिलाकर 12 टेंस में से अगर मान लीजिए 8 4 4 4 प्रेजेंट के और 4 फ्यूचर के अगर हम निकालते हैं, 8 टेंस हुआ, बचेगा कितना, 4 भाग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 8 टेंस में से अगर रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी हुआ, एज एग्जाम्पल कह सकते हैं ही सेज टू मी लिखा हुआ है, ही विल से टू मी कह दिया जाए, क्या, सी विल हैव सेड कह दिया जाए, कुछ भी। यानी कहने का मतलब सीधा मतलब मेरा ये है कि अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के चारों भाग में होगा या फ्यूचर के चारों भाग में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बातें समझ में आ गई, क्लियर है? मतलब फिर से बार सुन लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर मेरा जो टेंस है अगर वो प्रेजेंट के किसी भाग में हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी नाम से जानते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वैसे ही फ्यूचर का भी ले सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुल मिलाकर 4 4 इसके 4 इसके दोनों मिलाकर 8 टेंस हुआ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के 8 टेंस में से कोई भाग है ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि केवल प्रोनाउंस बदलेंगे, लेकिन गौर करेंगे केवल प्रोनाउंस बदल सकता है
और जो जेंडर है वो बदल सकता है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन का बदलना हो सकता है, लेकिन टेंस में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रोनाउंस चेंज हो सकते हैं, निकटता सूचक शब्द चेंज हो सकते हैं, सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन आपके टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। जिस टेंस में है उसी टेंस का ही प्रयोग करते हैं। कब करेंगे? जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एज एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिखा है ही सेज टू मी, यानी वह मुझसे कहता है। क्या कहता है? आई हैव ज्वाइंड ए कैंप, मैंने एक क्या कर लिया है, एक कैंप को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इसको बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेज होता है यह रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल जाता है। आपको ये भी बताया गया था कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है उसका टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वह कभी बदलता ही नहीं है। अब कह रहे मतलब मैंने क्या कहा आपसे कि अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है मेरा प्रेजेंट के या फ्यूचर में किसी प्रकार से होगा तो रिपोर्ट इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने दिया है कि ही सेज टू मी, आप ये देख रहे हैं सेज का प्रयोग किया गया है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है। और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है वो कभी नहीं बदलता है, यानी यह कभी नहीं बदलेगा, जिस रूप में उसी रूप में रहेगा, जो भी बदलाव होता है वो इसमें होता है। फिर एक शर्त कहा जा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में इन दोनों में से कोई भी यह सेंटेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कहने मतलब यह सेज टू है तो सेज टू को बदल देंगे, किसमें? टेल्स में, यानी ही टेल्स मी। आप ये देख सकते हैं यहाँ सेज टू लिखा हुआ है तो यहाँ टेल्स कर दिया गया है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इसका प्रयोग होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये भी टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह भी प्रेजेंट टेंस में है और ये भी प्रेजेंट टेंस में, केवल शब्द बदल गए हैं लेकिन टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कहीं बदलता नहीं है। क्लियर है? अब क्या करेंगे? आप कंजक्शन के लिए क्या लगाते हैं? दैट का प्रयोग कर दिए। क्या प्रयोग कर दिए? दैट का प्रयोग कर दिए। आप यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। एक चीज याद रखिएगा, SON, यह चीज मैं आपको और भी डिटेल समझाऊंगा। अगर सब्जेक्ट आता है यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट आता है यानी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आता है, हेलो क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है? एक कविता याद रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। आई माई मी, यू योर यू, दे देयर देम, ही हिज हिम, सी हर हर, या किसी का नाम। फिर एक बार और, आई माई मी, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, या किसी का नाम। क्लियर है? एक और तरीके से क्या कह सकते हैं? आई माई मी फर्स्ट पर्सन, यू योर यू सेकेंड पर्सन, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, या किसी का नाम थर्ड पर्सन। ये याद रखिएगा। अगर हमको मालूम है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नो चेंज। फिर से बात समझ लीजिएगा, अगर आपको कैसे चेंज करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है यानी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई फर्स्ट पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन मतलब आई माई मी वी आवर अस। फिर से ध्यान रखेंगे, आई माई मी वी आवर अस फर्स्ट पर्सन, यू योर यू सेकेंड पर्सन, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, या किसी का नाम थर्ड पर्सन। तो कहने का मतलब अगर फर्स्ट पर्सन आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, अगर कोई फर्स्ट पर्सन आया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकेंड पर्सन आया है तो रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। अगर
रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन आया है तो इसका मतलब होता है नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर ही हिज हिम आ गया, सी हर हर आ गया, देर देम आ गया, अन्य कोई भी आ गया, राम मोहन सीता गीता फीता रीता, कुछ भी आ जाए वो सब थर्ड पर्सन में होते हैं और उसको ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, उसमें कोई बदलाव बिल्कुल मत करिएगा। क्लियर है बातें। अब हमने दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजक्शन मैंने दैट का प्रयोग कर लिया, यानी फर्स्ट पर्सन का। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, क्योंकि कामा को हटाने के लिए मैंने कंजक्शन क्या कर लिया, दैट का प्रयोग कर लिया। कामा ऑटोमेटिक क्या हो गया, क्योंकि आपसे बताया गया था जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कॉमास को रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, कामा सब हट जाता है। अब यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आया है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब समझ लीजिए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो और एक बात और, केस देखेंगे। अब केस का मतलब नहीं सा के सान प्रसाद हेती समझ लीजिएगा, केस का मतलब बाल नहीं, यहाँ केस का मतलब कारक से मतलब है, केस CASE। अब ये देखा जाएगा 3 टाइप के कारक होते हैं, 3 टाइप के केस आप पढ़ेंगे। क्या, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉसेसिव केस और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। तो कहने का मतलब ये है, आई माली पहला नंबर है, देखिएगा आई आपकी किताब में या बुक में एक कॉलम दिया होगा आई माई मी, समझ में आ गया। ऐसे ही कॉलम में दिया होगा ही, थर्ड पर्सन में हिज और ये हिम, समझ में आ गया। तो जी यहाँ पे कह रहा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यानी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ जो उठाएंगे वो अभी फर्स्ट पर्सन उठाएंगे। गौर करिएगा, उदाहरण के लिए अगर बाजार में जाते हैं 10 रुपया का सामान लेते हैं तो क्या वो 5 रुपये का देगा, पैसा आपका सामान उतने का ही मिलता है। 10 रुपया केजी कर रहा है तो अगर 8 रुपया देंगे तो उतने हिसाब से आपको सामान भी देगा वो। तो कहने का सीधा सीधा मतलब फर्स्ट पर्सन का है प्रोनाउन तो सब्जेक्ट उस केस का ये होगा। अगर नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस ही लगेगा। अगर यह आपका पॉसेसिव केस है तो इसका पॉसेसिव केस ही लगेगा। अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा। अब इसे समझते कैसे है कि कैसे पॉसेसिव कहलाता है, कब ऑब्जेक्टिव कहलाता है और कब नॉमिनेटिव कहलाता है। पहला वाला जो आप देख रहे हैं ये होता है सब्जेक्टिव या पॉसेसिव केस, दूसरा जो होता है सब्जेक्टिव हो गया या नॉमिनेटिव केस, दूसरा जो हो सकता है हो गया वो होता है पॉसेसिव केस, अधिकार दिखाने का काम करता है। और लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। यानी अगर मी आया है यहाँ पे आई के जगह पे क्या लिखना है आपको, ही लिखना है। अगर यहाँ पे माई आता तो क्या लिखते आप, तो ही नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते, हिज लिख देते। अगर यहाँ पर अगर मी रहता तो क्या लिखते, ही के जगह पे हिम कर, क्योंकि अभी हमको इसको और इसको बदलना है। यह अभी बदल सकता है, यह भी बदल सकता है। तो जैसे जैसा बदलेगा उस हिसाब से परिवर्तन भी इसी हिसाब से होता रहेगा। मतलब सामने वाला ही लिखेंगे, ये आया तो ये लिखना है, ये आया तो ये लिखना है, ये आया तो ये लिखना है। क्लियर है। चलिए एक और चीज आपको ध्यान समझना है, ये जितने भी चीज मैंने बताया अभी आपको ये आप पूरी तरीके से समझ लेंगे। क्लियर बातें। अब आते इस पॉइंट पे। अब कह रहे ही टेल्स मी, क्लियर है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी ही है तो ही बदले। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस है तो यह थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का मतलब नो चेंज होता भी है और यह ही आपका नॉमिनेटिव केस भी है, सीधा सीधा लिख लेंगे। अब देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर में कहीं भी होता है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। आप देख सकते हैं आई के साथ हैव लगा है तो ही के साथ क्या लगेगा बताइए, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज। अब ज्वाइंड है तो ज्वाइंड ही रहेगा, एक कैंप है तो एक कैंप ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि टेंस में कोई परिवर्तन हुआ है, आप कहेंगे सर जी परिवर्तन हुआ है, ही के साथ कहाँ हैज लगा दिए, इसलिए लगाया हूँ, आई है तो हैव लगा है तो ही रहेगा तो हैज नहीं लगेगा, ठीक है ना।
और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, गौर करिएगा। लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, ऑलरेडी आपको बताया गया है। क्लियर है बातें? अब हम समझेंगे क्या, अगर बाय द वे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, हम इसको फ्यूचर में कर दें, जैसे कर दे दे विल से, दे विल से, कॉमा कर दिए, क्या कर दिया, यू रोट ए नॉवेल कह दिया गया, यू रोट ए नॉवेल कह दिया गया। एक और सेंटेंस आपके सामने है कि दे विल से, वे कहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए कामा इसके पास प्रयोग कर दिया गया। यहाँ ऑब्जेक्ट था, इसके बाद कामा लगा गया, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, केवल यहीं तक दिया, तो केवल कामा लगा दिया यहाँ पर। क्लियर है? अब इसको चेंज कर लेंगे, क्या दे विल है तो इसका टेंस तो बदलेगा नहीं, दे विल। अब से है तो से को क्या कर देंगे, टेल कर देंगे, चाहे से कहिए चाहे टेल कहिए, लेकिन जब बदलते हैं तो इस शब्द को रूप में दूसरे रूप में बदल देते हैं, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दैट का प्रयोग कर लिए, क्यों कर लिए, क्योंकि कामा को क्या करना है, हटाना है। ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है बताया था आपको, इतना याद करके बताइए तो ठीक है। यानी सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अरे बाप रे बाप, हई देखिए, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट वे नहीं है, समस्या आ गया। हमको लगा आपको समस्या आ गया, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया गया है कि अगर यस ओ एन बताया था ना कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अगर आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ये नहीं है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इस दशा में ध्यान रखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो हमेशा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो अपने तरीके से या अपने तरफ से यहाँ पर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस मान लिया जाता है। यानी या तो यहाँ पर आप अस भी मान सकते हैं, यहाँ पर आप मी भी मान सकते हैं, यहाँ पर आप देम भी मान सकते हैं, यहाँ पर आप हिम भी मान सकते हैं, यहाँ पर आप हर भी मान सकते हैं। अर्थात कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है और वो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, तो ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, तो अपनी तरफ से यहाँ पर इनमें से किसी भी एक को मानेंगे। अभी नहीं सर जी लिखे हैं अस मी देम धीम हर, सब को सब उठा के ही डाल दीजिए, गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है, इनमें से कोई एक चुने, ठीक है ना, कोई भी आ सकता है, आपकी मर्जी, अब जो चाहे उसको रखकर बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अस मान लेंगे, पहला मान लिए अस मान लिए तो लिखेंगे क्या थोड़ा सा सरक गया जी रुक जाओ, दे विल टेल हो गया। अब जब लिखेंगे, बनाते समय यहाँ पर लिखेंगे, आप जो मानते हैं उसको लिख सकते हैं, दे विल टेल अस, दे विल टेल अस, या दे विल टेल मी, दे विल टेल देम, दे विल टेल ही, दे विल टेल हर, कोई भी मान सकते हैं। हमने तो अस मान लिया, अब लगाएंगे क्या, दैट का प्रयोग। अब तो आसान हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और याद रखिएगा, यू जो होता है वो नॉमिनेटिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो पहचानेंगे कैसे कि ये नॉमिनेटिव की ऑब्जेक्टिव है, अगर पहले आ गया तो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, और लास्ट में आया है कहीं तो समझ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव केस है। तो शुरू में आया तो नॉमिनेटिव है, तो इस, और ये किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसका भी नॉमिनेटिव निकालेंगे। क्या, किससे बना है अस, अस किससे बना है, वी से बना है, WE से। क्लियर है? तो क्या हुआ, दे विल टेल अस दैट वी। अब देख रहे हैं कि भी मेरा
फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी बदलेगा नहीं, बस उतार दीजिए वी रोट ए नॉवेल, बस सिंपल से। आई होप ये बातें समझ में आ गई होगी। इन दोनों टेंसों में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए नहीं बदला हुआ है कि यह प्रेजेंट के किसी भाग में होगा या फ्यूचर के किसी भाग में होगा, अर्थात आठों टेंस में से कोई भाग होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउंस बदल जाता है और कुछ भी नहीं, निकटता सूचक बदल जाएंगे, सब परिवर्तन होगा मगर टेंस नहीं बदलेगा, इतना दिमाग में रखिएगा। क्लियर है बातें? आई होप ये बातें समझ में आई होगी। अब आपको टेंस से रिलेटेड चीजें, यानी किस तरीके से हम लोग असर्टिव सेंटेंसों में कैसे टेंस का निर्माण करते हैं, कैसे टेंसों में इसका चेंज होता है, उसको पढ़ेंगे। क्लियर है?